हाँ सर। ओके पीपल, देखो कल की क्लास में, लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, राइट? और मैंने कहा था कि जब हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको ऐसे देख समझो, कंस्ट्रेंट्स मतलब यू कैन इमेजिन कि एक कंस्ट्रेंट रिलेशन तुम्हारे जितने सारे कनेक्टेड बॉडीज हैं, उनके वेलोसिटीज को, उनके एक्सेलरेशंस को, उनके डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, रिलेट करता है। तो हमने कल जो डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। रस्सियों के साथ अगर ब्लॉक अटैच्ड है, रस्सी अगर टाइट है, रस्सी अगर इलास्टिक नहीं है, तो हम रस्सी का लेंथ चेंज नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम रस्सी के साथ जितने सारे कनेक्टेड बॉडीज हैं, उनके वेलोसिटीज को, उनके एक्सेलरेशन को, उनके डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं। गिव मी यस, अगर ये याद है सबको। यस यस सर। सर। ओके फाइन। Yes, तो अभी क्या है देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको हम वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। और यहाँ पर रस्सी नहीं होगा, यहाँ पर ब्लॉक्स होगा विच विल बी इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्या कहा मैंने? देयर विल बी ब्लॉक्स, देयर विल बी ऑब्जेक्ट्स व्हिच विल बी इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, और हम इनके बीच का रिलेशंस निकालें। इफ देयर आर इन कांटेक्ट, जनता इस बात को समझना, अगर निशान और विक्रम कनेक्टेड है, अगर विक्रम को धक्का दूंगा तो निशान भी मूव करेगा ना? हाँ तो सर। ना हाँ करेगा सर। ना? यस सर। तो दिस इज व्हाट वी से, दैट दे pieces बिकॉज़ दे आर कंस्ट्रेन्ड टू मूव। निशान कैसे मूव करेगा विक्रम के मोशन पे डिपेंड करेगा, या विक्रम कैसे मूव कर रहा है वो निशान के मोशन पे डिपेंड करेगा, इफ दे आर इन कांटेक्ट। तो इन रिलेशंस में जो हम निकालेंगे, इसी को हम वेज कंस्ट्रेंट्स बुलाएंगे, ठीक है? अभी वेज कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने का कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं लिख के पहले तुमको दे देता हूँ। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि देयर शुड बी ए रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बीच रेगुलर कांटेक्ट होना पड़ेगा। निशान और विक्रम अगर कनेक्टेड है, इफ देयर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तभी जाके निशान का मोशन विक्रम के मोशन को अफेक्ट कर पाएगा, या विक्रम का मोशन निशान के मोशन को अफेक्ट कर पाएगा, ओनली इफ दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। आई होप सो ये लाइन समझ में आया सबको। यस यस सर। सर। और हाँ सेकंड क्या है? सर। सेकंड हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप एंड साइज नहीं बदलेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर तुम्हारे पास एक आटे का गोला है, उसको तुम क्रश करोगे, उसका शेप एंड साइज बदल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास जो ये टेबल है, टेबल को प्रेस करोगे, उसका शेप एंड साइज आसानी से तो चेंज नहीं होगा ना। इट विल बी डिफिकल्ट नहीं टू सर। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द टेबल। सो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका शेप एंड साइज टाइम के साथ नहीं बदलता, उस ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बोलेंगे। अगर मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड, तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस डिस्कशन में हम बॉडीज के डिफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि बॉडीज डिफॉर्म नहीं करते, नो डिफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन रिजिड बॉडी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो तुमको आगे जाके मिलेगा, ठीक है? अभी जो मैंने तुमको डेफिनेशन बताया, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया, सरफेस लेवल से बताया, जिसमें तुमको फील आ जाए। इसका जो बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका वक्त आएगा, टाइम आएगा। अभी के लिए रिजिड बॉडीज आर बॉडीज व्हिच डू नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज, है ना? इज दैट क्लियर पीपल? यस सर। यस सर। नाउ लेट अस यूज अ लॉजिक। नाउ लेट अस यूज अ लॉजिक। लॉजिक ये है कि अगर तुम्हारे पास सोचो एक ब्लॉक है ऐसा, और दूसरा ब्लॉक है ऐसा, जैसे टू ब्लॉक्स, इसको तुमने जमीन पे रखा, लेट अस से दिस इज m1, लेट अस से दिस इज m2, है ना? एंड लेट अस से तुमने फोर्स F अप्लाई किया है, यू अप्लाइड फोर्स F। चलो मैं इसको स्मूथ मान लेता हूँ, नहीं मानने से भी चलता है, बट चलो ठीक है, स्मूथ मान लिया मैंने इसको। अभी जनता एक बात बताओ, अगर m1 a एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो m2 को भी तो a एक्सीलरेशन से ही मूव करना है, दोनों का हाँ एक्सीलरेशन सर। सेम होगा। यस सर। टेल मी द रीजन व्हाई। मुझे पता है बहुत ऑब्वियस सा रीजन होगा, बट कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई दोनों का एक्सीलरेशन सेम है? बोलो ना। तो फोर्स सेम होगा ना सर दोनों। फोर्स एक ही है ना सर? नहीं, क्या बोला तुम लोगों ने? F फोर्स तो m1 पे लग रहा है, m1 और m2 के बीच का जो फोर्स है वो तो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल वो फोर्स है। हाँ सर। कहानी वाला नहीं बताया था कि निशान को थप्पड़ मारा तो विक्रम को दर्द होगा क्या? इतना बढ़िया एग्जांपल दिया था। ऐसे केसेस में डेमो देना पड़ता है, क्लास में रहने से, डेमो देने से ना लोग भूलते नहीं है। सर उल्टा था सर वो। हाँ हाँ, क्या 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 सर वो एग्जाम्पल उल्टा हो गया सर। उल्टा हो गया? अच्छा चलेगा। मतलब फाइनली पॉइंट ये है कि
दर्द किसी को, मार किसी को, ऐसा हो नहीं सकता, है ना? सिर्फ प्यार में होता है, फिजिक्स में नहीं होता। इज दैट क्लियर? वो सिर्फ फालतू चीजों में होता है, फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में जिस पे फोर्स लगता है यार, उसी पे ही चोट लगता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में वो फोर्स ट्रांसफर नहीं होता। अगर M1 और M2 के बीच अगर फोर्स लगता है, वो क्या होगा? दैट विल बी नॉर्मल, है ना? F नहीं लगता। क्या रे जनता, कुछ जवाब दो, बोलो कुछ। हाँ सर। यस सर। ओके, तो मैं ये कहना चाहता था यार, ये सबको पता है, इसका रीजन तुमको ये देना चाहिए था सर, M1 एंड M2 कनेक्टेड है ना, M1 चलेगा तो M2 को भी धक्का देगा, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर ना एक टर्मिनोलॉजी तुमको समझा देता हूँ। ये वाला जो सरफेस है, इसको मैं कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस बुलाऊंगा, चलेगा ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ये टर्म्स हम आगे जाके यूज करेंगे ना, इसलिए जनता मैं तुमको रेडी कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं, ये नियॉन कलर का लाइन, कैन आई से दिस इज ए कॉमन नॉर्मल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दोनों सरफेस में 90 डिग्री बनाएगा, ये कॉमन नॉर्मल है। मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो वी ऑल नो कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, बट मैं चाहूंगा कि तुम इस एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भूल जाओ कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। लेट अस से कि दोनों का एक्सेलरेशन a1 a2, ये मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, और हम प्रूव करेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। जैसे कि कल के क्लास में हमने ये प्रूव किया था ना, m1 को मूव कराएंगे x यूनिट्स, m2 मूव करेगा y यूनिट्स, बीच में रस्सी है तो x इक्वल टू y, प्रूव किया था ना, x y होगा, हाँ x सर। y का। तो वैसे ही Yes, हम prove sir. हाँ करेंगे सर। कि यहाँ पर m1 का एक्सेलरेशन है a1, m2 का एक्सेलरेशन है a2, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ध्यान से सुनना, ठीक है ना? तुमको ये पता है ना, वी ऑल नो कि अगर तुम ऐसा धक्का दोगे, m1 एंड m2 विल ऑलवेज स्टे इन कांटेक्ट। ये सिचुएशन हाँ देख सर। के, Yes, sir. तो अगर मैं पहला सिनेरियो ऐसा मानता हूँ कि मुझे पता नहीं a1 और a2 का रिलेशन कैसा है, तो मैंने मान लिया कि इफ a2 इज मोर देन a1, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर a2 का वैल्यू a1 से बड़ा हुआ, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? ये हम एनालाइज कर रहे हैं। क्या a2 का वैल्यू a1 से बड़ा हो सकता है? तो अपने आप को पूछो, अगर a2 का वैल्यू a1 से बड़ा हो गया, विल दे स्टे इन कांटेक्ट? नो No, सर। sir. आगे No, चलो। sir. Yes, but we all know that they should stay in contact. We all Yes, know sir. that they will stay in contact. Yes, मतलब sir. ये वाला हो नहीं सकता. This condition is not allowed because अगर ऐसा हो गया, they will lose contact, है ना? And we already know, हमको ये बात पता है कि they will stay in contact. तो ये A2 greater than A1 नहीं हो सकता. बोलो ना. हाँ सर। हाँ Sir. सर। They will lose contact, है ना? They will lose contact. मैं यहाँ पर लिख देता रहता हूँ. Not possible. यस सर। ठीक है ना? Secondly, जनता ध्यान देना. If A2, चलो, अगर मैं अभी दूसरा कंडीशन मान लिया कि अगर A1 का वैल्यू A2 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है? एक बार सोचो तो, अगर A1 का वैल्यू A2 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? क्या M1 M2 के अंदर घुस नहीं जाएगा? बोलो तो, फील करो तो, अगर A1 का वैल्यू A2 से सर ज्यादा उसे हुआ, धक्का देके ले जाएगा ना? हाँ सर, पुश करके ले जाएगा। हाँ हाँ पुश सर। करके लेके जाएगा, ये तो हमको प्रूव करना है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अभी तुमको ये बात ओह, पता ओके, नहीं है ओके। कि पुश करके लेके जाएगा, तुम सिर्फ वैल्यूज को इंटरप्रेट करो, ठीक है? मुझे पता है तुम अभी लॉजिक लगा रहे हो, तो अभी कॉमन सेंस मत अप्लाई करो, तुम सिर्फ ये जो कंडीशन है इसको इंटरप्रेट करो कि अगर मैंने कह दिया कि A1 A2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है ना कि M1 वाला ब्लॉक M2 के अंदर घुस जाएगा, और इन अदर हाँ वर्ड्स सर। Yes, sir. M1 M2 को हाँ, सर। डिफॉर्म कर हाँ देगा, सर। और इन यस सर। अदर वर्ड्स यस सर, यस सर। it means M1 deforms M2, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। क्यों पॉसिबल नहीं Yes, है भाई? sir. क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई, डिस्कशन के पहले ये माना था ना, ऑब्जेक्ट सर हाँ रिजिड, सर। Rigid. कुछ डिफॉर्मेशन हो नहीं सकता। देखो मैं ना इसको ना मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूँ। तुम लोग, मुझे पता है ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है कि हम लॉजिकली सोचे,
बट ना मैं जनता तुम लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने का कोशिश करो कि अगर ऐसा होता, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता कि M1 M2 को डिफॉर्म कर रहा है। अगर A2 का वैल्यू A1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि दोनों कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, जो कि एक्चुअली नहीं हो सकता, बिकॉज हमको पता है। तो एक ही कंडीशन बचा ना, तो कैन यू टेल व्हाट इज द ओनली कंडीशन पॉसिबल? A1 equal to A1 is A2. equal A1 to equal A2. to equal to A2. A2 sir. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज बिकॉज ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि A1 का वैल्यू A2 को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। हमने ये प्रूव किया, ये नहीं हो सकता। फिर हमने ये प्रूव किया, ये नहीं हो सकता। फिर ये अपने आप प्रूव किया कि यही होगा। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? लॉजिक Yes, समझ sir. में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बस ये थोड़ा सा हाँ, एक sir. मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है जो तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो अभी ना इसको मैं A1 A2 क्या है, मैं इसको बहुत बढ़िया से बोलता हूँ। कैन आई से A1 and A2 is the acceleration along common tangent? अभी तुमको इतना फील नहीं आएगा, जब मैं तुमको और एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। फिलहाल जस्ट ये बोलो, इसको A1 होगा, यहाँ पर A2 बना सकते हो ना, और A1 और A2 जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है बताओ? तो A1 and Yes, sir. A2 मैं कह सकता हूँ कि देयर अलोंग कॉमन नॉर्म, है ना? इज दैट क्लियर? हाँ sir. कोई डाउट है तो Yes, बताओ, sir. if you have any doubt. Yes, sir. ओके, अभी मैं तुमको जो डायग्राम दूंगा उसमें तुमको प्रॉपर फील आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से देखना। सोचो ये एक वर्टिकल वॉल है और लेट अस से ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, और लेट अस से यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक बना देता हूँ। लेट अस से ये ब्लॉक है, ये फील आएगा तुमको प्रॉपर। दिस इज वन ब्लॉक, इसका वैल्यू M1 है, और इसके नीचे और एक हाँ ब्लॉक sir. है। एक्चुअली दोनों कांटेक्ट में मैंने थोड़ा अलग अलग करके बनाया ताकि तुमको प्रॉपर फील आए। एक मिनट, ये हमारा दूसरा ब्लॉक, जैसे दिस इज M2, ठीक है? और ये वाले जो सरफेसेस है, ये सरफेस और ये वाला सरफेस, मेरा से देयर कंप्लीटली स्मूथ, हमने इसको स्मूथ माना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अभी जनता मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताओ, अगर एवरीथिंग इज स्मूथ और अगर मैं सिस्टम को रिलीज करूं, इफ आई रिलीज द सिस्टम, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कि M1 किस तरफ मूव करेगा और M2 किस तरफ मूव करेगा अगर इस सिस्टम को मैं रिलीज कर देता हूँ। याद रखना फ्रिक्शन M1 नहीं, नीचे आएगा, M2 राइट M1 साइड नीचे जाएगा. आएगा, और M2 राइट साइड में Right को जाएगा. जाएगा. राइट साइड में एग्जैक्ट जाएगा. हाँ एग्जैक्ट sir. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। M1 नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? थोड़ा और लॉजिकली बताता हूँ। ये वॉल दिया हुआ है ना, यहाँ पर इस तरफ वॉल दिख रहा है ना, ये वॉल जनता, तो वो स्लोप है Yes, ना Yes, सर. sir. ये वर्टिकल वॉल है ना? वर्टिकल वॉल है, हाँ तो sir. M1 सिर्फ वॉल के अलाउंग ही ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है ना? और अगर जो नीचे वाला है तुमने इस तरफ भी रोक के रखा, इस तरफ भी रोक के रखा, तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने का ही पॉसिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? और तुम लोगों ने सही बोला कि M1 नीचे जाएगा और M2 राइट की तरफ जाएगा। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes ओके, sir. अभी मैं क्या कहता हूँ, लेट अस से कि M1 नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1, और मैं कहता हूँ कि M2 इस तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A2, ठीक है? ऑब्वियसली दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, मैंने A1 और A2 लिख दिया। बोलो समझ में आई ये कंडीशन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो No नाउ? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये भी मैं हाँ कह sir. दे रहा हूँ कि लेट अस से ये जो एंगल है ना जनता, इस एंगल को ना मैं थीटा मान लेता हूँ। ये जो इंक्लाइंड एंगल है इसको मैं थीटा मानता हूँ। देखो ये सबको हमको समझ में ये तो आता है कि यार M1 नीचे जाएगा तो M2 राइट में जाएगा, तो यहाँ पर A1 और A2 का वैल्यूज जो होगा इनके बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। M1 अगर जल्दी जल्दी नीचे जाएगा तो M2 भी जल्दी जल्दी राइट की तरफ जाएगा। M1 धीरे धीरे उतरेगा तो M2 भी धीरे धीरे राइट की तरफ निकलेगा। फील आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? ये फील आ रहा है नहीं आ Yes, रहा sir. Yes, कि sir. A1 Yes, और sir. A2 के बीच कुछ ना कुछ एक रिलेशन होगा। देयर विल बी ए रिलेशन, है ना? ओके, सो A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकालने का मेथड क्या है? हाउ शैल वी फाइंड आउट द रिलेशन? मेथड ये है, तुम सबसे पहले इनका जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको निकालो। कैन आई से दिस इज द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस? Yes, sir. Yes sir. उसके बाद जब तुमने एक बार कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस निकाल लिया
उसके बाद तुमको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। ये हमारा कॉमन नॉर्मल है, समझ में आया? ये जो लाल कलर का मैंने बनाया ये क्या है, दिस इज आवर कॉमन नॉर्मल। common normal. और मैंने तुम लोग को जस्ट नाउ क्या सिखाया कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशंस होते हैं दे आर इक्वल, यही तो सिखाया है ना जनता? कॉमन Yes, नॉर्मल sir. के अलावा Yes, Yes, sir. sir. एक्सेलरेशंस होते हैं दे आर इक्वल। तो हम ना यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज करेंगे। हम अभी क्या करेंगे, A1 का कितना कंपोनेंट लाल कलर के नॉर्मल के अलोंग आ रहा है वो निकालेंगे। उसके बाद हम ये निकालेंगे कि A2 का कितना कंपोनेंट लाल कलर नॉर्मल के अलोंग आ रहा है, ठीक है? सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम सेपरेटली। ये क्या बोलते हैं, ग्रीन वाला ब्लॉक है, पूरा नहीं बनाता, थोड़ा ही बनाता हूँ। एंड लेट अस से ये हमारा पर्पल वाला ब्लॉक है। जनता सुन रहे हो ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ठीक है। अभी ना मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि मेरे लिए रिजॉल्व करना आसान हो, मैं क्या करता हूँ, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, जो A1 ऊपर है उसको शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर बना दिया। चलेगा जनता? कैन आई से दिस इज A1? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई इश्यूज तो नहीं है? मुझे बस A1 का कंपोनेंट चाहिए और ऐसा करके डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे लिए ज्योमेट्री आसान होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई होप सो सबको पता है। अच्छा पीपल, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करके बोलो तो, ये एंगल का वैल्यू कितना होगा अगर ये एंगल थीटा है? यू हैव टू टेक ए पेन एंड पेपर, फटाफट एक पेन एंड पेपर लो और यू नो प्रोसेस करने का तो कोशिश कौन करो। सा एंगल? ये जो ग्रीन कलर से दो गोल बनाया मैंने, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ सर। बोलो तो क्या होगा? ध्यान Sir, theta ही होगा sir. हेलो जनता, एम आई ऑडिबल? हाँ sir. हाँ सर। Okay, fine. Come on, people, can you tell me what is this angle? Sir, theta. Sir, थीटा ही होगा। Yes, yes. Let's see. ये एंगल कितना होगा बताओ जनता? ये वाला एंगल, it is 90 minus 90 theta. minus थीटा। 90 90 minus minus theta theta. sir. और सबको पता ना कि ये 90 भी 90 minus डिग्री है, theta, sir. ये भी 90 हाँ डिग्री है, sir. ये हाँ 90 Yes, डिग्री sir. Yes, Yes, sir. sir. है। ओके ओके, दैट्स नाइस। ये थीटा होगा, तो A1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा रे? A1 cos थीटा, A1 cos theta sir. ठीक है? तो हमने क्या किया, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो एक्सीलरेशन है वो निकाल लिया। A1 का काम खत्म। अभी हम किसको एनालाइज करेंगे? अभी हम A2 को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि A2 का कितना कंपोनेंट आ रहा है अलोंग के कॉमन नॉर्मल। तो यहीं पर ही बना देता हूँ, ठीक है? जस्ट टू मेक आवर लाइफ इजियर हमने A2 को यहाँ पर ही बना दिया, ठीक है? अगर ये थीटा है, कैन आई से दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो sir. कैन यू Yes, पीपल sir. टेल मी कि A2 का कितना कंपोनेंट, मैं थोड़ा लंबा करके बनाता इस तरफ आएगा। कैन आई से दैट इज A2 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज A2 sin Yes, थीटा। Yes sir. sir. Yes Yes, ओके sir. फाइन। Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न दैट अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहता है और उन सरफेसेस के अलोंग जो कॉमन नॉर्मल होता है उसके अलोंग का जो एक्सेलरेशन है दे ऑलवेज हैव टू बी इक्वल। अगर A1 cos थीटा A2 sin थीटा से ज्यादा हो गया तो M1 ब्लॉक M2 के अंदर घुस जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। A2 sin थीटा बड़ा हो गया A1 cos थीटा से तो दोनों सरफेसेस अलग हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज अलाउड इज दैट कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है, क्या कहा मैंने? कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है they have to be same, which means in this Yes sir. case I can write the constraint relation as A1 cos theta should be equal to what? A2 A2 sin sin theta. theta. बोलो sin जनता, theta. समझ में आया नहीं आया? Did you understand हाँ this? sir. Yes, sir. ये हो Yes, गया हमारा sir. wedge Yes, sir. constraint. This is our wedge constraint. यहाँ पर हमने दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन को क्या कर दिया, हमने दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन को रिलेट कर दिया। अभी अच्छे से इसको देखो और बोलो, प्रोसेस करो तो समझ में आया या नहीं? Did you understand this? हाँ sir. No. चलो पक्का? Shall we move ahead? आगे जाए? Yes, sir. Yes, sir.
लेट्स सी द नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है? तो ये वाला तुम ही करोगे। लेट्स सी द नेक्स्ट सिचुएशन। एक मिनट, ओके फाइन, मैं डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम है, हमारा इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक रखा है, इस तरीका, एक मिनट, ऐसा ब्लॉक रखा गया है। और इस तरफ एक वॉल है, इस तरफ भी वॉल है ना? दिस इज द वॉल। और ये जो तुमको लंबा ब्लॉक दिख रहा है, ये सिर्फ वर्टिकली ही मूव कर सकता है जनता, समझ में आया? और ये जो है, ये हमारा जमीन है, दिस इज ग्राउंड। अरे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है विजुलाइज करने में? No, sir. No, sir. ओके, सो ये हमारा मास है ट्वाइस m, ये हमारा मास है m, ये होगा थीटा, ठीक है? अभी अगर मैं इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दूं जानता है, इफ आई रिलीज दिस एंटायर सिस्टम, कैन यू टेल मी ट्वाइस m वाला ब्लॉक किधर मूव करेगा? कैन यू टेल मी दैट? राइट साइड, नीचे नीचे नीचे। यस यस, Downwards. करेक्ट। विक्रम ने भी सही बोला, सुमित्रा ने भी सही बोला, डाउनवर्ड। और ये कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलो कि m किस तरफ ट्रेवल करेगा? m राइट साइड। Sir, right side, sir. Right. Right side, Right, sir. sir. तो तुमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ट्वाइस m नीचे जा रहा है, एक मिनट, तुमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ट्वाइस m नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ u, और अगर ये m राइट की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, मैं लिख देता हूँ, दिस इज v, दिस इज u, टेल मी द रिलेशन बिटवीन v एंड u, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पेन एंड पेपर और करो इसको और बताओ मेरे को। Sir. मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। और एक बार लेट्स डू दिस। और एक बार, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। दिस इज द कॉमन सरफेस, ये अगर u है, ये हो गया कॉमन नॉर्मल, ये थीटा है, तो u का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? u cos थीटा, है ना? और ये अगर v है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v sin थीटा। सो v sin थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे? u cos थीटा लिख देंगे, बिकॉज along the common normal एक्सीलरेशन हमेशा सेम होंगे, वेलोसिटीज हमेशा सेम होंगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. यस सर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सोचो कि हमारे पास ऐसा एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक दैट वी है, और ये हमारा जमीन है, दिस इज आवर ग्राउंड, और ये हमारा पाइवट है। पाइवट समझ में आता है? अच्छा, मैं समझाता हूँ पाइवट क्या है। एक रॉड है, और ये जो पाइवट के अबाउट ऐसा रोटेट कर सकता है। दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट द पाइवट इन दिस मैनर। इज दैट क्लियर पीपल? पाइवट समझ में आया? पाइवट तुम ऐसा एक दरवाजा का जो कब्जा होता है ना, कब्जा जिसके अबाउट दरवाजा रोटेट करता है, हाँ सर। जो एग्जिस्ट यस होता है, Hi, sir. तो ऐसा इमेजिन करो कि Yes, sir. ऐसा कुछ एग्जिस्ट है इसके थ्रू, और इसके अबाउट ये जो रॉड है ये रोटेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो पाइवट इज द एक्सिस अबाउट विच दिस रॉड कैन रोटेट। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes अच्छा, sir. अभी अगर मैं इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करवाता हूँ, let us say with a velocity of v equal to √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो तुमको ये पूछा गया है, अगर ये एंड ए है, ये अगर एंड ए है, तुमको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ द रॉड। रॉड का एंड बी का वेलोसिटी कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तरह से दिस एंगल एट दिस इंस्टेंट इज इक्वल टू 60 डिग्री। बिकॉज जनता, एक बात को समझो, जैसे जैसे ये ब्लॉक इस वेलोसिटी से राइट की तरफ ट्रेवल करता जाएगा, ये 60, ये जो एंगल मैंने बनाया है, ये टाइम के साथ डिक्रीज करेगा ना, दिस विल डिक्रीज। Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? पूछा गया है कि जब ये 60 डिग्री है, तब पॉइंट बी का कितना वेलोसिटी होगा, ये बताओ। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? अभी सोचो इसको लेके, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग। सोचो, तो सोच के कुछ अगर तुम्हारा आइडिया निकले मुझे बताओ। चलो ठीक है, कोई लोड मत लो। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि Say पॉइंट बी it, का say it. पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा?
पॉइंट बी का सर path of वर्टिकल motion होगा सर। ध्यान से, पॉइंट बी इज द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड which is pivoted at point A. सर नॉर्मल के अलग होगा सर। अच्छे से सोचो, क्या तुमको ये फील नहीं आ रहा कि ए बी रोटेट करेगा? ए बी वाला रॉड इट इज गोइंग टू परफॉर्म ए सर्कुलर तो मोशन। हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ गलत बोला, नो हॉरिजॉन्टल पीपल। ए बी वाले एक एंड में तुमने रॉड का एक एंड को तुमने पाइवट करके रखा है। तो ये बताओ, फॉरगेट अबाउट द ब्लॉक, ए बी रॉड कैन ओनली रोटेट पीपल, यस और नो? सर्कुलर मोशन होगा सर। Yes, sir. ये समझ में नहीं आया, ये बताओ। ए बी रॉड कैन ओनली रोटेट बिकॉज तुमने रॉड के एक हाँ, एंड सर। को पाइवट करके रखा है, ये रोटेशनल मोशन करेगा और ये कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन पीपल, डू यू एग्री विद मी? कम ऑन पीपल, डू यू एग्री Yes, विद sir. मी? हाँ हाँ सर। सो अभी इफ दिस पॉइंट बी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जनता मैं चाहूंगा कि तुम मुझे ये बताओ कि पॉइंट बी का वेलोसिटी किस तरफ होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी? फॉरगेट अबाउट द ब्लॉक, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज जब सर्कल में घूमता है उसका वेलोसिटी किस तरफ होता है? Towards center, sir. बेटा क्या जवाब दिया यार, तुम्हें को डरा मत यार। इफ No, एनीथिंग मूव्स इन sir. Sorry, sir. सर किस तरफ हो? टेंजेंट के अलावा सर। एग्जैक्टली किस तरफ होता है यार? इट Yes, इज sir. अलोंग टेंजेंट, पता है ना ये तुम लोगों को? हाँ सर। सर्कुलर Yes, मोशन sir. में वेलोसिटी इज हाँ, ऑलवेज sir, टेंजेंशियल हाँ, टू द sir. सर्कल। ओके, तो इसको मैंने यू मान लिया, चलेगा जनता? दिस इज यू। हाँ सर। ओके, डू यू पीपल एग्री जनता, डू यू पीपल एग्री कि यहाँ पर ये रॉड और ये ब्लॉक दोनों कांटेक्ट में है? सो कैन आई से दिस इज द यस सर। कॉमन कांटेक्ट सरफेस? Yes, sir. अगर ये कॉमन कांटेक्ट सरफेस है, क्या मैं इसमें भी एक कॉमन नॉर्मल बना सकता हूँ? कैन आई हाँ, से sir. दिस इज द कॉमन नॉर्मल? Yes, sir. बोलो 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 बोलो, क्या ये कॉमन नॉर्मल होगा ही नहीं? ये बताओ। अभी तो बी तो पॉइंट कांटेक्ट है, तो अगर हम नॉर्मल बनाएंगे किसके परपेंडिकुलर बनाएंगे? हमारे ब्लॉक के सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो बोलो ये कॉमन नॉर्मल है या नहीं? बताओ रे। यस सर। Yes, Yes, sir. हाँ, sir. sir. अभी ये अगर कॉमन नॉर्मल है तो इसके अलोंग रॉड का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा और ब्लॉक का जो वेलोसिटी आएगा, दे हैव टू बी सेम अलोंग द कॉमन नॉर्मल पीपल। यस। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो सी, ये अगर 60 है, क्या इस एंगल को मैं 30 बुला सकता हूँ? तो ये भी 60 हो जाएगा, हाँ, sir. तो ये भी 30 हो जाएगा। बोलो हाँ या हाँ ना? सर। तो what is the component of u along the Yes, common normal? The component of u along the common normal is u cos 30, that is u root 3 by 2. Yes, people? Yes, people? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Okay. And what about the velocity of the block along the common normal? ये v जो है ये ऑलरेडी कॉमन नॉर्मल के along है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, This is sir. already along the Yes, common sir. normal. तो हम क्या लिख सकते हैं? What can I Yes, sir. write? By using wedge constraint, I can write that u root 3 by 2 should be equal to what? Equal V to 3. should be equal to what? वी Root 3. रूट 3 सर। तो u का वैल्यू क्या मिलेगा यार? u का वैल्यू मिलेगा 2. 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एट दिस इंस्टेंट ये जो पॉइंट b है, पॉइंट b का जो ये वेलोसिटी होगा विच इज एक्चुअली टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, उसका वेलोसिटी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन का भी आइडिया यूज करना है और तुमको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये रॉड AB को तुमने एक एंड में पाइवट किया है, फील करो जनता, ये रॉड सिर्फ और सिर्फ रोटेट ही कर सकता है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। अगर रोटेट करेगा तो पॉइंट बी एक सर्कुलर मोशन करेगा। पॉइंट बी अगर सर्कुलर मोशन करेगा, पॉइंट बी का वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। सो दैट इज द रीजन पीपल, मैं कहता हूँ फिजिक्स कनेक्टेड है। रेगुलर रिवीजन करो, रोज सुबह उठो एंड रिलीजियसली 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, रिवाइज करो, क्योंकि आगे का सारा कंसेप्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा। यस पीपल, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज हो गया ना यहाँ पर? बोलो ना Yes, हाँ sir. सर। हाँ, sir. प्लीज, प्लीज टेक माय एडवाइस, प्लीज टेक माय एडवाइस। तुमको लग सकता है 10 मिनट का रिवीजन क्या फर्क पड़ेगा? 10 मिनट का रिवीजन अगर कंसिस्टेंटली करोगे, महीनों तक, साल तक, यू नो फॉर मंथ्स, इफ यू रिवाइज 15 मिनट्स एवरी डे, फिजिक्स अगर रिवाइज करोगे 15 मिनट, 2-3 महीने के बाद तुमको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा अपने प्रिपरेशन में।
बहुत लोगों को बोलता हूँ, सुनते नहीं है, तुम लोग प्लीज सुनो। मैं जो बोलता हूँ फेथ रखो, दिमाग मत लगाओ, जस्ट करते जाओ, उसका तुमको रिजल्ट मिलेगा आगे जाके। ठीक है? ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम सेंडिंग यू द न्यू लिंक, उसमें जल्दी से ज्वाइन करो, डोंट बी लेट। ओके? Okay, Okay, sir. sir. Yes.